पटना में हाल ही में एक प्राचीन शिव मंदिर की खोज हुई है, जिसे लगभग 500 साल पुराना माना जा रहा है। यह मंदिर सुल्तानगंज क्षेत्र के त्रिपोलिया के पास नारायण बाबू गली में स्थित लक्ष्मणपुर मठ परिसर में मिला है। मठ की दीवार गिरने के बाद यह मंदिर प्रकट हुआ, जिससे स्थानीय लोगों में उत्साह और श्रद्धा की लहर दौड़ गई है। स्थानीय निवासियों के अनुसार ये मंदिर लंबे समय से मठ के अंदर छिपा हुआ था और किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। दीवार गिरने के बाद मंदिर के दर्शन होने पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। मंदिर में स्थित शिवलिंग विशेष धातु से बना हुआ है और उसमें से लगातार जल रिसने की बात कही जा रही है, जो भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बन गया है। मंदिर की खोज के बाद स्थानीय प्रशासन और पुरातत्व विभाग ने स्थल का निरीक्षण किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मंदिर मध्यकालीन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें काले ग्रेनाइट पत्थरों का उपयोग किया गया है। मंदिर के स्तंभों पर सुंदर नक्काशी और शिल्पकला देखी जा सकती है, जो उस समय की कला और संस्कृति की समृद्धि को दर्शाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मंदिर धार्मिक न्यास बोर्ड के अधीन था, लेकिन पिछले कुछ दशकों से यह उपेक्षित रहा। अब मंदिर के पुनर्निर्माण और संरक्षण की मांग जोर पकड़ रही है। भक्तजन चाहते हैं कि इस ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित किया जाए और नियमित पूजा अर्चना की व्यवस्था की जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस सांस्कृतिक विरासत से परिचित हो सकें। इस घटना के बाद पटना में धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में वृद्धि देखी जा रही है। लोग बड़ी संख्या में मंदिर के दर्शन के लिए आ रहे हैं और भगवान शिव की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। यह खोज न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इतिहास और पुरातत्व के क्षेत्र में भी अहम स्थान रखती है। मंदिर की खोज के साथ ही स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं, ताकि भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही पुरातत्व विभाग ने मंदिर के संरक्षण और अध्ययन के लिए विशेष टीम गठित की है, जो इसके इतिहास और महत्व पर विस्तृत शोध करेगी। इस प्राचीन शिव मंदिर की खोज ने पटना के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को और बढ़ा दिया है। भविष्य में यह स्थल न केवल स्थानीय निवासियों के लिए, बल्कि देश विदेश के पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन सकता है। इसलिए इसके उचित संरक्षण और प्रचार प्रसार की दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि यह धरोहर आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहे। प्राचीन शिव मंदिर की खोज के बाद स्थानीय और प्रशासनिक स्तर पर कई गतिविधियां शुरू हो गईं। स्थानीय लोग इसे भगवान शिव का चमत्कार मान रहे हैं और उनकी भक्ति में लीन हैं। वहीं पुरातत्व विभाग और सरकार ने इस स्थल के संरक्षण और प्रचार के लिए कदम उठाने की योजना बनाई है। पुरातत्वविदों का मानना है कि यह मंदिर लगभग 500 साल पुराना हो सकता है, लेकिन इसे और अधिक सटीक जानकारी के लिए पुरातत्व विभाग ने इसकी संरचना, निर्माण सामग्री और कलाकृतियों का अध्ययन शुरू कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि मंदिर की स्थापत्य शैली इसे मध्यकालीन भारत का बताती है। इसके स्तंभों और दीवारों पर उकेरी गई नक्काशी में शिव की महिमा और उस युग की सांस्कृतिक गाथाएं अंकित हैं। पुरातत्वविदों ने बताया कि मंदिर के निर्माण में ग्रेनाइट पत्थरों और विशेष धातुओं का उपयोग किया गया है, जो इसे समय के प्रभाव से बचाता रहा। मंदिर की खोज के बाद से हर दिन हजारों लोग यहां दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आसपास के इलाकों के अलावा राज्य और देश के अन्य भागों से भी श्रद्धालु यहां आने लगे हैं। भक्तों का कहना है कि इस मंदिर से जुड़ी अद्भुत कहानियां उनकी आस्था को और मजबूत कर रही हैं। मंदिर में स्थित शिवलिंग से लगातार जल रिसने की बात भक्तों को आकर्षित कर रही है। इसे एक दिव्य चमत्कार माना जा रहा है और लोग इसे भगवान शिव का आशीर्वाद समझ रहे हैं। स्थानीय समुदाय ने इस मंदिर के उद्घाटन के उपलक्ष्य में विशेष पूजा अर्चना और महाआरती का आयोजन किया। साथ ही मंदिर में रोजाना शिव चालीसा और रुद्राभिषेक किया जा रहा है। इस स्थल पर आगामी महाशिवरात्रि के लिए भी बड़े आयोजन की योजना बनाई जा रही है। बताया जा रहा है कि उस दिन यहाँ लाखों श्रद्धालुओं की उपस्थिति हो सकती है। स्थानीय मंदिर समितियां और प्रशासन इस आयोजन के लिए तैयारियां शुरू कर चुके हैं।
मंदिर के आसपास का इलाका गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसीलिए गंगा स्वच्छता अभियान के तहत नदी की सफाई और हरियाली बढ़ाने की परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रशासन ने मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे नदी और मंदिर परिसर को स्वच्छ रखें। इस खोज ने पटना और बिहार को न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्ध कर दिया है। देश भर के कई धार्मिक और ऐतिहासिक संगठनों ने इस स्थल के संरक्षण और प्रचार में सहयोग देने की पेशकश की है। यूरोप और अमेरिका के कुछ शिव भक्तों ने भी इस मंदिर को देखने में रुचि दिखाई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थान भारत की सांस्कृतिक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में सहायक हो सकता है। हालांकि यह खोज सभी के लिए गर्व का विषय है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं। हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं, जिससे मंदिर की संरचना पर दबाव बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस भीड़ को नियंत्रित करने और मंदिर परिसर को संरक्षित रखने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। गंगा नदी के किनारे स्थित इस स्थल पर बड़ी संख्या में लोगों के आने से नदी और आसपास के पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। पटना में प्रकट हुआ यह प्राचीन शिव मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, इतिहास और आस्था का प्रतीक भी है। इसकी खोज ने पूरे देश में शिव भक्तों और इतिहास प्रेमियों के बीच उत्साह और गौरव का संचार किया है। ये मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। इसके संरक्षण और प्रचार के साथ यह स्थान आने वाले वर्षों में पटना की पहचान का अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। आपके समर्थन से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।